हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। लेकर आ गई हूँ मैं एक और रिएक्शन वीडियो। तो मैंने कल सपना का वीडियो देखा, सपना की लाइव स्ट्रीम भी देखी, सपना का वीडियो भी देखा और मैंने अंशु का भी वीडियो देखा मैंने। तो सपना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उसको फीवर आ रहा था। तो सपना अब जगह है तो वो है ना अंशु को याद करती है और अंशु की गोद में सिर रख के वो खुद को मतलब अच्छा महसूस करती है खुद के लिए। तो उसका सिर दर्द हो रहा था, बुखार भी आ रहा था, सर्दी जुकाम सब कुछ हो रहा था और वो अंशु को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और मिस करने के साथ साथ उसका बर्थडे भी था, तो वो है ना वो नहीं कर पाई, अंशु से दूर नहीं रह पाई। वो अंशु से मिलने 250-300 किलोमीटर दूर अंशु के गांव में चली गई और अंशु को उससे उसने पूछा भी नहीं अंशु घर पर है या नहीं। उसने बोला अगर वो घर पे उनके मम्मी पापा अलाउ नहीं करेंगे तो मैं गांव के बाहर ही उससे मिल लूँगी, लेकिन मैं अंशु से मिल लूँगी। वो चाहती थी कि मेरे बर्थडे वाले दिन हम लोग मिले या कुछ भी। और उसकी कुछ जो ज्वेलरी थी, एक चेन थी, अंगूठी थी, ऐसी कुछ ज्वेलरी सपना ने जो अंशु को गिफ्ट की थी, 3-4 ज्वेलरी थी जो भी वो उसे देना चाहती थी, जो वो अपनी सास से लेकर आ गई थी। तो वो गई वहाँ पर और आप लोगों ने वीडियो में देखा कि अंशु कैसे दौड़ी आ रही थी अपनी भाभी से मिलने के लिए, कितनी इमोशनल हो रही थी, कितनी रो रही थी। वो ऐसा लगता है जैसे एक बच्चा अपनी माँ से कई दिनों से बिछड़ा हुआ होगा, तो वो अपनी माँ के मिलते ही कितना खुश हो जाता है। तो खुशी के आंसू थे अंशु के और कहीं ना कहीं दर्द भी था, ये हम लोगों ने महसूस किया उन दोनों को मिलते हुए देख। मेरी अभी आंखों से आंसू आ गए थे उस टाइम पे उन लोगों का वीडियो देखकर। तो वो आपने देखा जब सपना उसे ज्वेलरी पहना रही थी तो उसने बोला भाभी मुझे डर लग रहा है। वो ज्वेलरी लेने से भी डर रही थी, कहीं ना कहीं उसे डर लग रहा था कि बाद में पता नहीं कौन क्या क्या बोलेगा, इसलिए। तो फिर भी सपना ने उसे डांट लगाई और अपनी ज्वेलरी उसे दे दी। और सपना वहाँ इतनी इमोशनल नहीं हुई जितनी अंशु हुई। अंशु बहुत, उसका दर्द जो यहाँ पर दबा के रखा था वो अपनी भाभी के सामने खुल गया उसका दर्द। और फिर सपना ने अपने उनके अंशु के मम्मी पापा से रिक्वेस्ट भी की, बात का वीडियो उन्होंने नहीं बनाया, वो घर गई थी या नहीं गई थी, ये क्लिप तो सपना ने शूट नहीं की। लेकिन सपना ने अपने वीडियो में बताया कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अंशु को मेरे साथ 1-2 दिन के लिए जाने दो। 1-2 दिन के लिए नहीं जाने दे तो आज तो वैसे जाएंगे, कल रखूँगी, परसों अंशु को मैं भेज दूँगी। लेकिन उनके मम्मी पापा ने अलाउ नहीं किया कि नहीं, वो क्या सोचेंगे, वो इन द सेंस कि सपना के सास ससुर क्या सोचेंगे कि तुमने अपनी बेटी को सपना के साथ भेज दिया। तो सपना ने आखिरी में वीडियो एंड करते ही ये बोल दिया कि मैं उन लोगों से बहुत नफरत करती हूँ। मतलब कि उन्हें बुरा लगा कि अगर 1-2 दिन इतने दिन से वो रही तो आप लोगों को उसके साथ भेज देने में 2 दिन में कुछ नहीं बिगड़ता। तो अंशु के मम्मी पापा ने अलाउ नहीं किया, तो सपना को बहुत बुरा लगा। और वो दिन भर ट्रैवलिंग करके वहाँ तक 300 किलोमीटर जाना फिर आना और कहीं नहीं रुकी, वो डायरेक्ट गई अंशु से वहाँ गांव के बाहर खेतों में मिली रोड पे, मतलब ऐसा रोड टाइप जो कच्चा रोड रहता है ना वो था, वहाँ मिली। और वहीं से फिर उनके मम्मी पापा से या तो फ़ोन पे बात की या घर गई, पता नहीं, ये वीडियो हमने नहीं देखा। और फिर वो वहीं से आ गई अपने बच्चों के साथ। दोनों बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं थी और सपना की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो गाइस उन्होंने ये अच्छा नहीं किया। और फिर सपना ने बोला कि आप हमें मिलने से रोक सकते हो लेकिन दिल से नहीं रोक सकते हो, हम दोनों का दिल का रिश्ता है, आप हम दोनों का दिल से प्यार को नहीं मिटा सकते हो। वो दोनों एक दूसरे से माँ बेटी की तरह प्यार करते हैं। तो सपना ने बोला कि अगर अंशु की शादी हो गई और शादी अभी तो आपका हक है अंशु पर, जब उसकी शादी हो जाएगी तब आपका भी उस पर हक नहीं रहेगा। फिर उसके ससुराल वाले को तो दया आएगी, वो तो सोचेंगे कि चलो दोनों में इतना प्यार है तो इन दोनों को मिल लेने देते हैं। तो उसके ससुराल वाले तो मुझे मिलने देंगे कभी ना कभी, तो हम दोनों मिलेंगे, ऐसा सपना ने बोला। तो फिर आप लोग क्या करोगे, फिर मिलने से कैसे रोक पाओगे हम दोनों को। तो गाइस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सपना के साथ बहुत गलत हुआ है और अंशु के मम्मी पापा को भी इतना कठोर नहीं बनना चाहिए, सपना को उनसे मिल लेने दे या जाए और अंशु को भी वहाँ भेज दे, क्योंकि गांव में है ना उसकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है। और वो बोल रही थी यहाँ पर
यहाँ के मैडम टीचर सर जो भी है सब इतने मतलब पुराने ख्यालात के कि मैं जीन्स टॉप पहनती हूँ तो उस पर भी जज करते हैं, सूट पहना करो, मैडम बोल रही थी सूट पहना करो, आप ये मत पहनो। मतलब गांव में गांव के हिसाब से लोग रहते हैं और वहाँ की सोच भी गांव के हिसाब से ही होती है। तो फाइनली गाइस जब से सपना गई है तब से पहली बार अंशु और सपना सामने सामने मिले और दोनों गले मिल के बहुत रोए और अपना दिल की जो बातें थी उन्होंने ऑफ कैमरा की होगी। ऐसा नहीं है कि जितने मिनट की क्लिप बनती है बस उतनी देर रुके हैं, वो बहुत देर रुकी होगी, 1-1.5 घंटा तो फिर भी रुकी होगी वहाँ पर। और उन्होंने अपने दिल की बात भी करी होगी जो अंशु किसी से नहीं कह पाती है, जो सपना किसी से नहीं कह पाती, वो एक दूसरे से कहते हैं वो लोग। तो चलिए गाइज यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।